स्थगित हुई थी यात्रा, उसकी शुरुआत फिर से हो रही है। लेकिन ये सरकार इसके पहले जितना यात्रा हुआ है सबका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कितना इसमें जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया है। मुख्यमंत्री जी को पहले इसका आकलन करना चाहिए कि बिहार की जनता को इसका लाभ हो रहा है या ये राशि पानी की तरह बेवजह का बह रहा है, खर्च हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड का चुनाव परिणाम बिहार में भी दोहराया जाएगा, ये तय है। सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस निकम्मी नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। ये तो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे आप देखेंगे कि किस तरह से एनडीए बिखरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। बिहार में अब यात्राओं का दौर है वो शुरू हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे चरण के कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर जाने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, यात्राओं का दौर शुरू, आपके नेता कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर। देखिए, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा था, बीच में स्थगित किया गया चूँकि 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई, बिहार में उपचुनाव की घोषणा हो गई। तो झारखंड में सरकार हमारी बनी, तेजस्वी यादव जी लगातार कैंपेन कर रहे थे, चला रहे थे, तो वो जो स्थगित हुई थी यात्रा उसकी शुरुआत फिर से हो रही है। लेकिन ये सरकार इसके पहले जितना यात्रा हुआ है सबका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, कितना इसमें जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया है। अब बिहार जैसे प्रदेश में 225 करोड़ का यात्रा ये अपने आप में लोगों को असहज कर रहा है। ये अगर जनहित के लिए, गरीबों के लिए अगर लगाया जाता उनके हित के लिए तो वो काम आते। लेकिन आप 225 करोड़ का बात कर रहे हैं, चिराग पासवान उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कर रहे हैं कि उन लोग पैसा की क्या बात कर रहे हैं जो अपने भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सवाल खड़ा करने से नहीं होगा, जवाब देना पड़ेगा। 18 वर्षों से यहाँ सरकार में है, क्या काम हुआ इस यात्रा, इसके पहले जितना यात्रा हुआ उसमें क्या जनता की भलाई हुई, तो यात्रा से कितना फायदा हो रहा है बिहार को, ये प्रमुख है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पहले इसका आकलन करना चाहिए कि बिहार की जनता को इसका लाभ हो रहा है या ये राशि पानी की तरह बेवजह का बह रहा है, खर्च हो रहा है। महिलाओं के बीच में जाएंगे नीतीश कुमार और महिलाओं से डायरेक्ट बात करेंगे। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी हो, कई ऐसे महिलाओं की योजना हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सारे चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद भी अब हमारी बहनों ने, माताओं ने साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों 3 नंबर की पार्टी बना दी? एक समय था लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, अब जनता का भरोसा विश्वास टूट चुका है, तेजस्वी यादव जी के साथ जुट चुका है। इसलिए तेजस्वी जी 2020 में सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में आए थे और 17 महीने में जब तेजस्वी जी को सरकार में आने का मौका मिला तो तेजस्वी जी ने हर घर के बच्चों को, माताओं के, उनके पुत्र को, बहनों के भाइयों को नौकरी दिया। हमारी बहनें आज नौकरी कर रही हैं, हमारा नौजवान भाई नौकरी कर रहा है। उस घर के बेटे बेटियों को जो नौकरी देने का काम किया तो हमारी बिहार की माताएं बहनों को विश्वास तेजस्वी यादव जी पर हुआ है, उनके कामों को देखा है। इसलिए अब ये सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड का चुनाव परिणाम बिहार में भी दोहराया जाएगा, ये तय है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार तो निकल ही रहे हैं, लेकिन जदयू भी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर नीतीश कुमार के सभा में मंत्री हैं। सम्मेलन में आपस में नेता भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्या क्या हुआ है भागलपुर में सब लोगों ने देखा है। ये तो हाल है उनके कार्यकर्ता सम्मेलन का। हमारा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम अनुशासन के साथ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उस समस्याओं को उठा रहे हैं,
सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इस निकम्मी नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कहिए? उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं होने वाला तेजस्वी यादव को, यात्रा कर लें। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो जो बात कह रहे हैं कि इसका यात्रा से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अब 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब तो बिहार की ही बारी है और तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी। ये 114 करोड़ जनता है बिहार की, वो ठान चुकी है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। लेकिन आनंद मोहन और चिराग पासवान में इन दिनों एनडीए में खींचातानी है। एनडीए में लग रहा है सब कुछ बिखर जाएगा जिस तरह से। एनडीए तो ताश की पत्ते की तरह बिखर जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे आप देखेंगे कि किस तरह से एनडीए बिखरेगा। अभी तो चिराग पासवान सांसद मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए चिराग पासवान को, तो एकदम सब लोग वाजिब मांग कर रहे हैं। देखिए, जो लड़ाई है ये लड़ाई अब जनता लड़ रही है। ये लड़ाई है सच झूठ की, ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ। ये लड़ाई को तेजस्वी यादव जी ने लड़ने का काम किया, इसलिए तेजस्वी यादव जी ने भरोसा जीतने का काम किया। अंतिम सवाल लेंगे मृत्युंजय जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी लंबे समय बाद चुप्पी खोलते हैं और आप लोगों पर हमलावर करते हैं कि 2005 से पहले क्या था, हमने कृषि को क्षेत्र में क्या काम किया, कई चीज़ें सारे में लालू राबड़ी का राज। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों के साथ आते हैं तो क्या कहते हैं? अब 2005 के पहले तो कुछ था ही नहीं। ये बात तो लोगों को खुद ही लग रहा है, असहज कर रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या बोल रहा है, असहज कर रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले किसानों की ये हालात नहीं थे जो आज हो गए। किसानों के दर्द को देखिए, किसान परेशान हैं। ये आप दोष दे करके 2005 के पहले किसानों की ये हालत नहीं थी, ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय ज़्यादा खेती होता था और ज़्यादा किसान खुशहाल थे। आज ज़्यादा किसान परेशान हैं, यही तो अंतर है, इसी की तो लड़ाई है। तो आप सुने थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना था। जिस तरह से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन पर निकल रहे हैं, उन तमाम सवालों पर क्या कुछ कर रहे थे और जहां चिराग पासवान और आनंद मोहन के जो आपस में विवाद हो रहे हैं उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। तमाम खबरें न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।